जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिशन अल्फा एनसीसी ग्रुप। मैं हूं सिंगर सूरज ठाकुर। स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपको ही अपने यूट्यूब चैनल में मिशन अल्फा एनसीसी ग्रुप में। आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही लाजवाब चैप्टर जो आप तक ले जाने में काफी हम प्रयास किए हैं। और मेरा प्रयास है कि ये जो चैप्टर है सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा का उद्देश्य क्या है। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि सामाजिक सेवा का उद्देश्य क्या है और सामाजिक सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पूरे बेसिक से जानेंगे और पहचानेंगे वो होता क्या है। पूरे सोरली समझानेंगे, आहिस्ता आहिस्ता से स्पीक करेंगे, मेरी बातों को आहिस्ते से सुनेंगे आप लोग। पूरे डिटेल से जानकारी मिलेगा आपको और बहुत बेहतरीन मैं बताऊंगा। अभी तक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितने भी दोस्त साथी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ का बेल का आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में बताएं, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि मेरा वीडियो उनको कैसा लग रहा है। आइए हम प्रेजेंट करने वाले हैं कि सामाजिक सेवा का उद्देश्य क्या है। तब तक मैं एक छोटी सी क्यूट आपको वीर रस में लाने के लिए, वीरता में लाने के लिए, एक जिज्ञासा उत्साह करने के लिए छोटा सा क्यूट में पेश कर रहा हूं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। समझे मेरे बातों को सोरली प्लीज। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी तो मंजिल आसमां है, हमें अपनी रास्ता खुद को बनाना है। आइए नेक्स्ट में प्रोजेक्ट में करने जा रहा हूं सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस। तो मैं बता दूं कि सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा से क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सर्विस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सर्विस। सोशल सामाजिक सेवा से क्या समझते हैं, तो हम बेसिक से जानेंगे कि समाज के सदस्य के कल्याण हेतु, गाइस एक बार और जानते हैं कि समाज के कल्याण हेतु, समाज में कोई भी सदस्य हो उसके कल्याण हेतु कोई भी आप काम करते हैं, पूरे बेसिक से उसका हेल्प सहयोग करते हैं, वही समाज सेवा का उद्देश्य होता है या उसका समाज सेवा से ही हम समझते हैं। एक अर्थात मैं आपको एक एग्जाम्पल में बता दूं कि कोई भी व्यक्ति है इस समाज में, कोई भी व्यक्ति इस समाज में अगर किसी आपदाओं से या किसी बीमारियों से पीड़ित है, उसके घर कोई नहीं है, उसका हेल्प सहयोग करने वाला कोई नहीं है, उसका आप हेल्प करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, हॉस्पिटल में या प्राथमिक उपचार देते हैं घर पे, तो उसका क्या होगा, एक सहयोग हो गया। निस्वार्थ, आपके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं निस्वार्थ सेवा भाव उत्पन्न करना। और सबसे बड़ी चीज क्या है, समाज सेवा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि एक साथ सबको लेके निस्वार्थ सेवा भाव करना, एक साथ सबको लेके चलना होता है। आइए अगले कंसेप्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ में हम बढ़ेंगे। तब तक प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार आपको और कि जितने मेरे वीडियो को चैनल नहीं किए हैं प्लीज एक बार चैनल कर दें और मेरे साथ में बोले आपकी बार अल्फा पार। आइए हम प्रेजेंट करने वाले हैं क्वेश्चन, सामाजिक सेवा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा सामाजिक सेवा का सामाजिक सेवा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो हम जानते हैं सामाजिक सेवा का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि एनसीसी कैडेट के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव उत्पन्न करना होता है। दूसरा है हमारा होता है कि श्रमदान की भावना को विकसित करना होता है। तीसरा होता है हमारा आपसी सहयोग और भाईचारे की भावनाओं को प्रेरित या उत्साह करना होता है। और फोर्थ मेरा सभी कैडेट के अंदर समानता की भावना को उत्पन्न करना होता है। और हमारा फोर्थ होता है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता होनी चाहिए, भावना को विकसित करना होता है। ये सामाजिक सेवा का उद्देश्य है। आइए हम लिखवा देते हैं आप लोग को, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। सोरली हेयर माई स्पीक प्लीज, ऑल कैडेट प्लीज रिक्वेस्ट। आइए मैं बता दूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन को सोरली आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे और पढ़ेंगे। मैं लिखवा दे रहा हूं आपको एक क्वेश्चन कि एनसीसी कैडेट में मेरा फर्स्ट आंसर होगा, एनसीसी कैडेट में, एनसीसी कैडेट के अंदर निस्वार्थ सेवा
भाव उत्पन्न करना। उत्पन्न करना। अब हम जानते हैं मेरा दूसरा है श्रमदान की भावना को, श्रमदान की भावना को उत्पन्न करना, व्यक्तित्व करना। श्रमदान की भावना को विकसित करना। विकसित करना। अब हम जानते हैं 3 है मेरा आपसी सहयोग एवं भाईचारे की भावना को विकसित करना। भावना को विकसित करना। विकसित करना। और हम जानते हैं मेरा फोर्थ है और लास्ट है, फोर्थ है मेरा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना। एक दूसरे के साथ हम जानते हैं अल्टा से सोली क्वेश्चन जहां जो एक बार हम रिपीट कर दें इस क्वेश्चन को, कि ताकि इस क्वेश्चन पढ़ने में या समझने में आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कि सामाजिक सेवा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। हम जानते हैं एनसीसी कैडेट के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव उत्पन्न करना होता है, कि उसके अंदर इसका मतलब ये होगा निस्वार्थ सेवा भाव उसके अंदर जब उत्पन्न करेंगे तो किसी का भी हेल्प करने में एनसीसी कैडेट निर्दय रहेंगे और तत्पर रहेंगे। अब दूसरा श्रमदान करने की भावना को विकसित करना, किसी का हेल्प करने में वो विकसित कर देंगे उनको, उनका भावना उत्पन्न रहेगा, निर्दय रहेंगे, संकल्प उनका जारी रहेगा। आइए, और आपसी सहयोग में भाईचारे की भावना को विकसित करना। एकता है, सामाजिक सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, एक भाईचारे की स्वभाव को एक साथ बनाए रखना होगा। और हम जानते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना। अगर आपसी सहयोग की बात होगी, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम लोग काम करना ही इंपॉर्टेंट कहलाएगा, सामाजिक सेवा का प्रमुख उद्देश्य कहलाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं आइए हम जानते हैं दूसरा क्वेश्चन दूसरे कंसेप्ट की तरफ बढ़े हैं। सामाजिक सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ी? व्हाट इज द मैन परपोज सोशल सर्विस? व्हाट इज द मैन परपोज सोशल सर्विस? सामाजिक सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप लोग को पता होना चाहिए कि एक समाज में समाज की आवश्यकता क्यों पड़ती है, समाज में ही समाज की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मैं बता दूं कि समाज में समाज की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि सभी लोगों को एक साथ लेके चलने के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा होता है हमारा कि भेदभाव की भावनाओं को प्रत्याग करने के लिए, उसको मिटाने के लिए। और मेरा तीसरा होता है कि सभी जाति और धर्म के लोगों को एक सूत्र में बांधना होता है। और फोर्थ हमारा होता है सभी धर्मों का इज्जत बनाए रखने के लिए होता है। हम लिखवा देते हैं क्वेश्चन को पूरे देखिए से, समाज सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है समाज सेवा की आवश्यकता समाज सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम जानते हैं, लिखवा देते हैं। समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है। समाज समाज के लोगों को एक साथ लेके चलने के लिए। और दूसरा मेरा होता है
सभी धर्मों का इज्जत बनाए रखने के लिए और थ्री मेरा सभी संप्रदाय के लोगों को बांधने के लिए। हम जानते हैं समाज सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो समाज के लोगों को एक साथ लेके चलने के लिए समाज सेवा की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा माना सभी धर्मों का इज्जत बनाए रखने के लिए समाज सेवा की आवश्यकता पड़ती है। और सभी संप्रदाय के लोगों को एक सूत्र में बांधने का आवश्यकता पड़ता है। और दूसरे कंसेप्ट, दूसरे क्वेश्चन की तरफ जानते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, फोर्थ मेरा क्वेश्चन हम जानते हैं कि एनसीसी कैडेट किन क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। फोर्थ है मेरा कि एनसीसी कैडेट किन क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। व्हाट एक्टिविटी कैन ए एनसीसी कैडेट, व्हाट इज द कैन एनसीसी कैडेट। हम जानते हैं एनसीसी कैडेट किन क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। रक्तदान करके एनसीसी क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। और दूसरा दहेज प्रथा के बारे में लोगों को जागरूक करके, और पल पोलियो अभियान के बारे में लोगों को जागरूक करके, और ट्रैफिक कंट्रोल में लोगों का मदद करके एनसीसी कैडेट क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। हम लिखवा देते हैं, आप लोगों को लिखवा देते हैं क्वेश्चन। फोर्थ मेरा क्वेश्चन होगा, अभी मैं बताया हूं। फोर्थ क्वेश्चन, एनसीसी कैडेट किन क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। व्हाट एक्टिविटी कैन ए एनसीसी कैडेट पार्टिसिपेट। हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन लिखवा दे रहे हैं। फोर्थ मेरा होगा कि एनसीसी कैडेट क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। एनसीसी कैडेट किन क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं, तो हम बताते हैं आपको एनसीसी कैडेट किन क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। तो फर्स्ट है मेरा रक्तदान करके, रक्तदान में। दूसरा मेरा थ्री है मेरा दहेज प्रथा के बारे में लोगों को जागरूक करके। और हमारा फोर्थ मेरा श्रमदान करके और हमारा फाइव है बीमारियों में मदद करके हम जानते हैं एनसीसी कैडेट किन क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। एनसीसी कैडेट किन क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं, तो रक्तदान करके, ट्रैफिक कंट्रोल में मदद कर सकते हैं, दहेज के बारे में लोगों को जागरूकता करके, और श्रमदान करके, और बीमारियों में मदद करके।
आइए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 5 है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वृक्षारोपण से क्या लाभ है हमारा? वृक्षारोपण से क्या है, क्या लाभ है हमारा? व्हाट इज ए बेनिफिट फ्रॉम पॉल्ट्रेनेंस? व्हाट इज द बेनिफिट फ्रॉम पॉल्ट्रेनेंस? वृक्षारोपण से क्या लाभ है हमारा? हम जानते हैं क्वेश्चन हमारा 5 होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होगा कि वृक्षारोपण से क्या लाभ है? वृक्षारोपण से क्या लाभ है? वृक्षारोपण से क्या लाभ है? हम जानते हैं वृक्षारोपण से क्या लाभ है। हम लोग अभी जाना है कि वृक्षारोपण से क्या लाभ है हमारा। तो वृक्षारोपण से क्या लाभ है हमारा, हम जानते हैं कि वृक्षारोपण से लकड़ी हम प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट मेरा हो गया। और सेकेंड पॉइंट जो मेरा होता है कि जंगल से हम घास प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा मेरा वृक्षारोपण से हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। और फोर्थ है हमारा कि वृक्षारोपण से हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे लकड़ी लाना, लकड़ी को वृक्षारोपण से लकड़ी काट के लाना और लकड़ी को जलाना, और हम वहां से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं लिखवा दे रहा हूं आपको कि वृक्षारोपण से लाभ क्या है। तो फर्स्ट मेरा लाभ क्या है कि वृक्षारोपण से हम क्या करते हैं कि लकड़ी पैदा करते हैं, लकड़ी पैदा करते हैं और फर्नीचर की सारी आवश्यकताएं हमको पूर्ण होती है। और दूसरा हमारा घास की सारी जितनी आवश्यकताएं होती हैं जानवरों को खिलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो घास प्राप्त होता है। 3 हमारा क्या होता है कि ऑक्सीजन मिलता है वृक्षारोपण से। वृक्ष से हमको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। और फोर्थ है हमारा, हम जानते हैं कि वृक्षारोपण से, वृक्ष से ही हमको ऑक्सीजन ऊर्जा उत्पन्न होता है हमारे बॉडी में, उसको जलाया जाता है और उससे हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब लिखवाए थे वृक्षारोपण से क्या लाभ है। तो वृक्षारोपण से क्या लाभ है? जंगल से हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट मेरा, जंगल से हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। जंगल से हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा हम जानते हैं कि जंगल से हम घास प्राप्त कर सकते हैं। जंगल से हम घास प्राप्त कर सकते हैं। जंगल से हम लकड़ी प्राप्त, घास प्राप्त कर सकते हैं। और 3 है मेरा कि जंगल से ही हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानते हैं फोर्थ है हमारा, फोर्थ है जंगल से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जंगल के लकड़ियों से हम ऊर्जा प्राप्त सकते हैं। हम जानते हैं कि वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है। जंगल से हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा, जंगल से हम घास प्राप्त कर सकते हैं। और जंगल से ही हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कर सकते हैं। और हमारा फोर्थ है, जंगल के लकड़ियों से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आग जला के, ठंड में कोई कांप रहा है, अगर आग जला दिया जाए, लकड़ी जला दिया जाए, तो उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। अब हम जानते हैं सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है, समाज की आवश्यकता और समाज में जो विघटित होता है, समाज का जो दुरुपयोग गलत हो रहा है, उसके में एक चीज मैं बता दूं आपको कि वर्तमान समय में देश की प्रमुख समस्या, सामाजिक समस्याएं क्या है। वर्तमान में देश में प्रमुख सामाजिक समस्याएं क्या है, किसकी वजह से देश में सामाजिक समस्याएं आ रहे हैं और उसका वजह क्या है,
हम पूरे लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस वीडियो का, और पूरे विस्तार से अच्छी तरह से स्टोरी बताएंगे। प्लीज ये क्वेश्चन को आप आराम से सुनेंगे। ये पढ़ाना मायने नहीं रख रहा है, लेकिन ये समझना मायने रख रहा है और बताना हमको मायने रख रहा है कि सामाजिक वर्तमान समय में देश की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। आपको भी जानना होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपको हक कौन मार रहा है, आपकी संघर्ष को और मेहनत को कौन नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, उसकी कारण क्या है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, काफी प्रयास कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर भी रीजन क्या है, क्या वजह हो सकता है अपने वर्तमान देश में कि सामाजिक समस्याएं के कारण क्यों हम लोग देश विघटित हो रहा है, हम जानते हैं। फर्स्ट मेरा बेरोजगारी, एक एक टॉपिक में बताऊंगा पूरे बेसिक से कि बेरोजगारी अपने देश में इतना बढ़ गया है, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि बेरोजगारी से हम काफी युवाएं अच्छे अच्छे डिग्री लेके ग्रेजुएट हैं, फिर भी वो बेरोजगार हैं। क्यों बेरोजगार हैं? क्योंकि अपने देश में उनको अस्तित्व नहीं दिया जा रहा है, उनके ग्रेजुएटेड उनके एजुकेशन को मायने नहीं रखा जा रहा है। इसलिए हमारा जो भी मतलब बेरोजगार हैं वो कोई ना कोई रीजन ही है हमारा। और हम जानते हैं जनसंख्या सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे देश को वर्तमान समय में विघटित कर रहा है, वो जनसंख्या। अभी तो हमारे पीएम बोलते हैं, सीएम बोलते हैं, कोई बोलता है हम दो हमारे दो, संविधान में भी है कि हम दो हमारे दो, लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी जो सामाजिक समस्या है वर्तमान में वो है जनसंख्या। अभी हम दो हमारे दो के तो नारे चल रहे हैं, लेकिन हम दो हमारे दो के कोई पालन नहीं कर रहा है। प्लीज आप लोग को पालन करना है, बताना है सबको कि हम दो हमारे दो। जनसंख्या का मतलब ये होता है, जनसंख्या वृद्धि ही अपने देश का विघटित का सबसे बड़ा मायने रख रहा है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या से मान लीजिए कि जनसंख्या से क्या होता है, जनसंख्या हमारे घर में है, कर्म नहीं है, बेरोजगारी चल रहा है। जनसंख्या और बेरोजगारी से देखिए संबंध बता रहे हैं। जनसंख्या अधिक है, बेरोजगारी है। आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जनसंख्या अधिक है तो कमाएंगे नहीं तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसी वजह से जनसंख्या के कारण ही बेरोजगारी हो रही है। और मैं बता दूं आपको कि कमतोड़ महंगाई, और 3 पॉइंट है हमारा, बहुत बेसिक से जान लेते हैं। 3 पॉइंट अपना क्या है, कमर तोड़ महंगाई। कमर तोड़ महंगाई, तो महंगाई तो जानते ही हैं, महंगाई एक ऐसी चीज है अच्छे अच्छे की कमर को तोड़ दे रही है। जानते हैं महंगाई का थोड़ा सा डिफरेंशन, महंगाई कमर को क्यों तोड़ रही है हम बता रहे हैं। अभी कोई मजदूर है, बेरोजगारी और जनसंख्या को लेके फिर से कमर तोड़ की महंगाई की मैं बात करूं सटीक, बेरोजगारी फर्स्ट, सेकेंड मेरा जनसंख्या वृद्धि, और थर्ड मेरा कमर तोड़ महंगाई। तीनों से बहुत, देखिए तीनों का संबंध बहुत गहरा, समझिए प्लीज, अच्छा लगेगा। फर्स्ट है बेरोजगारी, दूसरा मेरा कमर तोड़ जनसंख्या वृद्धि, तीसरा कमर तोड़ महंगाई। भाई बेरोजगारी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी होगी तो पैसा नहीं रहेगा। अभी बाजार में मैं बता दूं, 2 रुपया का सामान है, अगर कोई पॉपुलर है, पैसे वाला है, धनी व्यक्ति है, उसको लेने में कोई समस्या नहीं होगा। और जो पुअर है, थोड़े से पैसे नहीं है उनके पास, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या होगा, और जब आएंगे खरीदेंगे तो थोड़ा उनको अजीब हो जाएगा, उनके पास पैसा नहीं रहेगा ना, रुपया नहीं रहेगा।